प्रज्वल रैना का सेक्स स्कैंडल कांड, इंदौर कांड, सूरत कांड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ईवीएम और अब ये जो कोविशील्ड की वैक्सीन के जरिए जो 175 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ खेला गया, ये एक बहुत बड़ा विषय है। नमस्कार दोस्तों, चुनावी अपडेट के अंदर आप सभी का स्वागत है। पूरे देश के अंदर लोकसभा 2024 के चुनाव हो रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। बीएसपी, बीजेपी, बीएसपी, एएसपी, ये पार्टियां जो इनके लीडर्स हैं एक दूसरे पर कमेंटबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर कटास कर रहे हैं और अपनी रैलियां कर रहे हैं और लोगों का मन मोह रहे हैं ताकि 2024 का चुनाव जीत सके। और मोदी जी ने जो 400 पार का जो नारा दिया, बीजेपी का हर बार यही रहता है, कभी 200 पार, कभी 400 पार। बीजेपी का जो 400 पार का नारा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी उनको सीटें आने वाली है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आए दिन बीजेपी के जो काले कारनामे और काली करतूतें आप सभी के सामने आ रही हैं, इसकर देखकर आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार का जो 400 पार का नारा है वो पूरा होगा? अभी थोड़े दिन पहले सूरत का जो कांड हुआ, किस तरीके से लोकतंत्र की वहां हत्या हुई, कांग्रेस का जो प्रत्याशी था वहां पर उनका नामांकन रद्द हुआ तो वो वहां से गायब हो गए, उनका अता पता ही नहीं चला। और दूसरा जो इंदौर का कांड हुआ उसमें प्रत्याशी ने ऑन टाइम पर अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और बीजेपी सरकार के जो कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उसको घेरे हुए मिल रहे थे। इस तरीके से एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जो जनता है उनसे उनका विकल्प छीना जा रहा है। और इससे बड़ा जो कांड आप सभी ने सुना प्रज्वल रैना का, जो कर्नाटक के हासन सीट से सांसद थे और वहीं से 26 अप्रैल को उन्होंने चुनाव भी फाइट किया है वहां से, हासन सीट से, और वो वहां से सांसद भी थे और सांसद के लिए अभी भी उन्होंने चुनाव फाइट किया है। प्रज्वल रैना की जो 3000 वीडियो क्लिपिंग वायरल हुई, सेक्सुअल हैरेसमेंट की, शोषण की, महिलाओं के शोषण की, पूरे देश में उन्होंने इस तरह की ये वीडियो वायरल होना बीजेपी सरकार पर एक बहुत बड़ा कलंक है और बीजेपी सरकार की जो काले कारनामे हैं उनको उजागर करता है। पीछे जब हम देखते हैं बीजेपी सरकार की जो बातें सामने निकल कर आई, भ्रष्टाचारियों से संबंधित बातें समझ कर आई, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की सच्चाई हमारे सामने आई, उसके बाद ईवीएम का जो विरोध लगातार चला आ रहा है और ईवीएम के बारे में जो जनता विरोध कर रही है, और अब ये प्रज्वल रैना जो हासन सीट से चुनाव लड़ रहे थे और वहां से 3000 वीडियो क्लिपिंग वायरल होना और महिलाओं के शोषण से संबंधित वीडियो वायरल होना, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ कल लेटेस्ट 30 अप्रैल को जो कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड, जो पूरे देश में कोरोना जब आया और पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो कोविशील्ड लेने के लिए लोगों को मजबूर किया गया। हर एक सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले कोविशील्ड की वैक्सीन लेना कंपलसरी कर दिया गया था सरकार की तरफ से। और अब ब्रिटेन के अंदर वहां पर जो कोर्ट है उनके अंदर जो ब्रिटेन की कोर्ट के अंदर जो वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी थी उन्होंने दावा किया कि हमारी जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उससे ब्रेन स्ट्रोक, खून के धक्के लगना और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो सकती है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की डोज भारत के अंदर लग चुकी है और कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं तो हार्ट अटैक का जो आंकड़ा है वो देश के अंदर बढ़ा है। और जब कोविशील्ड लग रही थी तब भी लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन जबरदस्ती लोगों को कोविशील्ड दी गई और लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इन सभी चीजों का जिम्मेवार कौन है? प्रज्वल रैना का सेक्स स्कैंडल कांड, इंदौर कांड, सूरत कांड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ईवीएम और अब ये जो कोविशील्ड की वैक्सीन के
जरिए जो 175 करोड़ लोगों की जिंदगी के साथ खेला गया, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और बीजेपी सरकार के पास जनता के सामने रखने के लिए कुछ भी वादे नहीं है, कुछ भी बातें नहीं है, क्योंकि इनकी सारी झूठे और काले कारनामे जनता के सामने हैं। बीजेपी का जो 400 पार का नारा था वो 4 पार भी नहीं होगा और ये 4 पार चढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि इस तरह आए दिन इनके काले कारनामे जनता के सामने आ रहे हैं और जनता इन सबको देख रही है। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी सरकार सत्ता में आती है और बीजेपी सरकार बनती है तो आप सभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे देश की क्या दुर्दशा होगी और हमारे देश किस कगार पर चला जाएगा। एक व्यक्ति जिसने 3000 महिलाओं का शोषण किया और खुद उनकी वीडियो बनाता है, वो 3000 महिलाओं का शोषण करना और उनकी वीडियो बनाना, और अब चुनाव के टाइम में वो वीडियो आगे आना, पता नहीं उसने कितनी वीडियो बनाई होगी। ये तो वो वीडियो हैं जो उसने खुद बनाई और महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए बनाई, और पता नहीं ऐसे ऐसे कितने दरिंदे इस पार्टी के अंदर शामिल होंगे। ये सभी कांड देखते हुए आपको क्या लगता है, बीजेपी 400 पार जाएगी? अगर ऐसा लगता है और नहीं लगता है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम आपकी राय, जनता की राय जनता के सामने अवश्य उजागर करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये सोशल मीडिया ही हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी आवाज उठा सकते हैं और अपने समाज को और अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप जरूर बताएं और आने वाले चुनाव में आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर अवश्य कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।